हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग का आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है और चैप्टर का नाम है कैलेंडर। तो भाई हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। आपने जब पहला चैप्टर किया है ब्लड रिलेशन मैंने आपको कराया, तो वहाँ पर भी मैंने आपको जनरेशन और जेंडर के बारे में बताया था, क्योंकि वही उस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसी तरह से जब हम कैलेंडर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी कुछ टर्म्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको इन टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी बुक से और एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक टर्म्स के बारे में बताता चलूँगा, उनको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप ध्यान से उनको सुन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर के अंदर वर्ष की। तो वर्ष बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है साधारण वर्ष, जिसको हम कहते हैं सिंपल ईयर, या फिर हम उसको कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे साधारण वर्ष कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है भाई लीप ईयर। लीप ईयर यानी उसको आप हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। तो मैंने आपको कौन कौन से वर्ष बताए, पहला मैंने आपको बताया साधारण वर्ष यानी सिंपल ईयर, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, लीप ईयर यानी अधिवर्ष। अब कैसे आप पहचानेंगे कि कोई वर्ष साधारण वर्ष है या कोई वर्ष लीप वर्ष है, तो पहचानना बड़ा आसान है। भाई मान के चलिए कि मैंने आपके सामने एक वर्ष लिखा और वो वर्ष मैंने लिखा 2022, एक वर्ष मैंने आपके सामने लिखा 2024, एक वर्ष मैंने आपके सामने लिखा 2026, एक वर्ष मैंने आपके सामने लिखा 2028। और मैं आपसे सिंपली कहता हूं कि आप मुझे इसके अंदर ये बता दीजिए कि कौन सा इसमें साधारण वर्ष है और कौन सा इसमें लीप वर्ष है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप ये जो लास्ट के दो अंक हैं आप केवल इनको क्या करेंगे, इनको अब 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, आप इनको 4 से विभाजित करेंगे, विभाजित करना या डिवाइड करना। तो अगर ये जो लास्ट के दो नंबर हैं अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये 4 के टेबल में आते हैं, तो वो आपका कैसा हो जाता है भाई, वो आपका हो जाता है लीप वर्ष। क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है लीप वर्ष। और अगर ये दो नंबर आपके 4 से डिवाइड नहीं होते तब वो क्या बन जाता है, तब वो आपका साधारण वर्ष बन जाता है। तो भाई अगर 2022 की बात की जाए तो क्या ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, क्या आप इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 22 आता ही नहीं है। इसका मतलब ये कैसा वर्ष हो गया, तो भाई ये एक साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष भी बोल सकते हैं और सिंपल या ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हैं। चलिए दूसरे को चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है 24। तो क्या 24 4 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। इसका मतलब ये कैसा वर्ष होगा, तो ये एक लीप वर्ष होगा। इसी तरह से अगर 2026 की बात करें तो क्या ये 4 से डिवाइड है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये कैसा वर्ष होगा, तो ये साधारण वर्ष होगा। 2028 की बात करते हैं तो क्या ये 4 से डिवाइड है, भाई लास्ट के दो अंक को चेक करना है, तो ये भी 4 से डिवाइड है। इसका मतलब ये कैसा है, ये एक लीप वर्ष है। तो बड़ा आसान है पहचानना। आप जो भी आपको वर्ष दिया गया उसके आप लास्ट के दो डिजिट को, जो भी लास्ट के दो अंक हैं उनको आप 4 से डिवाइड कीजिए। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो एक लीप वर्ष यानी अधिवर्ष होगा, और अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होते तो वो एक सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष होता है। अब इतनी छोटी सी बेसिक सी बात आपको पता होगी कि साधारण वर्ष जो होते हैं उसमें दिन होते हैं 365, और जो आपके लीप वर्ष होते हैं उसके अंदर दिन होते हैं 366। अब ये दिन कहाँ से बढ़ता है, तो ये दिन बढ़ता है फरवरी से। जो आपके साधारण वर्ष होंगे उसके अंदर फरवरी होती है 28 दिन की यानी 28 डेज, और जो आपके लीप वर्ष होते हैं उसके अंदर फरवरी होती है 29 दिन की यानी 29 डेज। यही कारण है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आई होप कि ये पूरी बेसिक जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए अब एक बात और हम समझते हैं, इसी में एक टर्म्स निकल के आता है और उसको हम कहते हैं विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होंगे, तो भाई विषम दिन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो विषम दिन का आपको मैं बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको कभी विषम दिन कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। भाई हमने सिंपली भी एक चीज समझी कि जो आपके साधारण वर्ष हैं, भाई जो आपके साधारण वर्ष हैं उसमें कितने दिन होते हैं, तो उसमें 365 दिन होते हैं। तो जो भी आपको दिन दिए जाएं, जरूरी नहीं है कि 365 ही हो,
20 हो, 25 हो, 30 हो, 50 हो, जो भी आपको दिन दिए जाएंगे उनको आप सिंपली क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका शेषफल आएगा वही आपका क्या होता है, वही आपका विषम दिन होता है। विषम दिन को अंतर भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि साधारण वर्ष में कितने का अंतर होता है या साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप 7 से इसको डिवाइड करिए। भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, कितना बच जाएगा 1, 5 आप उतारेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये जो आपके पास एक रिमाइंडर बचा है इसी को आप या तो क्या बोलते हैं, अंतर बोलते हैं, और या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आप विषम दिन बोलते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके विषम दिन है। तो भाई ये क्या चीज है, तो भाई जब हमने पूरे वर्ष पर कैलकुलेट किया है और 7 से डिवाइड किया है तो हमारे दिन कितने होते हैं, दिन होते हैं हमारे 7, और 7 दिन को मिला के क्या बनता है, तो भाई 7 दिन को मिला के बनता है सप्ताह। सप्ताह यानी वीक। तो इसका मतलब जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो आपके 52 निकल के आए, ये आपके क्या निकल के आए हैं, ये आपके वीक्स निकल के आए हैं। तो एक और जानकारी आपको मिल गई। आपको क्या जानकारी मिली कि जब भी आपका कोई साधारण वर्ष होगा तो उस साधारण वर्ष के अंदर टोटल कितने वीक होते हैं, तो भाई साधारण वर्ष के अंदर टोटल 52 वीक्स होते हैं। ये जानकारी आपको मिल गई। और आपको ये भी पता लग गया कि उसमें अंतर कितने का होता है, यानी विषम दिन कितने होते हैं, तो उसके अंदर एक विषम दिन होता है। मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपको विषम दिन कैलकुलेट करने हैं तो जो भी आपको दिन दिए जाएं, अभी हमने साधारण वर्ष पे कैलकुलेट किया, जो भी आपको दिन दिए जाएंगे उनको आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास रिमाइंडर आता है वही आपके क्या होते हैं, वही आपके विषम दिन होते हैं। तो भाई ये तो हमने साधारण वर्ष पे कैलकुलेट किया। अगर हम लीप वर्ष पे कैलकुलेट करें तो भाई लीप वर्ष में मैंने आपको कितने दिन बताए, तो दिन बताए 366। इसको भी जरा 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो आप बोलेंगे 7 पंजे 35, कितना बच जाएगा भाई 1, आप 6 उतारेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और नीचे कितना बच जाएगा 2। तो इसका मतलब अगर कोई लीप वर्ष होगा तो उसके अंदर विषम दिन कितने होंगे, तो उसके अंदर विषम दिन होंगे भाई 2। तो ये सब आप नोट करते रहिए। भाई विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। या आप ये भी बोल सकते हैं कितने का अंतर आएगा, तो 2 का अंतर आएगा। और सप्ताह कितने हैं, भाई 7 से डिवाइड किया है तो सप्ताह यहाँ पर भी कितने हैं, तो सप्ताह यहाँ पर भी आपके पास कितने हैं 52 यानी कि 52। तो हमने 4 चीजें यहाँ से सीख ली हैं। साधारण वर्ष क्या होगा, जब आप किसी वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो साधारण वर्ष होगा। लीप वर्ष अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। साधारण वर्ष में कितने सप्ताह हुए, 52 सप्ताह हुए और एक विषम दिन हुआ। लीप वर्ष में 52 सप्ताह हुए और 2 आपके क्या हो गए, विषम दिन हो गए। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं और अगले 2 टर्म्स को समझते हैं। यहां मैंने लिखा है शताब्दी वर्ष और एक मैंने लिखा है शताब्दी लीप वर्ष। तो अब शताब्दी वर्ष क्या होगा और शताब्दी लीप वर्ष क्या होगा, बड़ा ही आपको आसान सा मैं एक तरीका बता रहा हूं, उससे आप बड़े आराम से पहचान जाएंगे कि शताब्दी वर्ष क्या होते हैं और शताब्दी लीप वर्ष क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं शताब्दी वर्ष के बारे में। भाई शताब्दी का सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर 100 आ रहा है। शताब्दी बोलते ही 100 को हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप पहले वर्ष से शुरुआत करेंगे तो पहले वर्ष से लेकर और 99 तक, 99 तक एक भी शताब्दी वर्ष नहीं आता। शताब्दी वर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भाई शताब्दी वर्ष की शुरुआत होती है 100 से। जब आपका 100 आएगा तभी आपका क्या चलेगा, तभी आपका शताब्दी वर्ष चलेगा। और अभी मैंने एक वर्ड बोला 100, तो इस 100 का क्या रोल है, जब भी आपको ये पता लगाना है कि ये शताब्दी वर्ष है या नहीं, तो जो भी आपको वर्ष दिया जाएगा जैसे ही आप उसका उच्चारण करेंगे, आप उसको प्रोनाउंशिएट करेंगे, तो आपके मुंह से 100 की साउंड निकलेगी। जैसे अभी आपने 100 कहा तो 100 की साउंड आई, फिर आप कहेंगे 200, फिर आप कहेंगे 300, अब भाई मैं कहने लगूं 105, तो 105 के लास्ट में 100 की साउंड नहीं आ रही है, लास्ट में 100 की साउंड आनी चाहिए। तो आपने कहा 100, फिर आपने कहा 200, फिर आपने कहा 300, फिर आपने कहा 400। इसका मतलब जैसे जैसे आप 100 बोल रहे हैं
200 बोल रहे हैं, 300 बोल रहे हैं, 400 बोल रहे हैं, तो इन सब में लास्ट में क्या आ रहा है? इन सब में लास्ट में 100 का साउंड आ रहा है। तो 100 का साउंड आने का क्या मतलब हुआ कि ये आपके क्या हो गए हैं? ये सभी आपके लीप वर्ष, ये सभी आपके शताब्दी वर्ष हो गए हैं। पहली पहचान हो गई कि आपको क्या आना चाहिए? आपके मुंह से 100 का साउंड निकलना चाहिए। अगली बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आपको कोई शताब्दी वर्ष दिया जाता है तो उसके लास्ट में क्या होती है? उसके लास्ट में हमेशा 2 जीरो होती हैं। कितने जीरो भाई? 2 जीरो होती हैं कम से कम। कम से कम कितनी जीरो होंगी? तो भाई कम से कम 2 जीरो होंगी किसी भी शताब्दी वर्ष के लास्ट में। कैसे भाई? आप देख रहे हैं 100 के अंदर भी है, 200 के अंदर भी है, 300 के अंदर भी है, 400 के अंदर भी है। अब अगर मैं आपसे पूछने लगूं क्या 2000, भाई ये जो 2000 है क्या ये शताब्दी वर्ष है? तो बिल्कुल है। आपने पढ़ा होगा 1800, फिर आप पढ़ेंगे 1900 और उसके बाद आप 2000 बोलते हैं। भैया आप उसको 20, 100 भी तो बोल सकते हैं। और आपको मैंने दूसरी पहचान क्या बताई कि कम से कम 2 जीरो होनी चाहिए। तो भाई यहाँ तो 3 जीरो हैं, तो हमें तो केवल कम से कम 2 जीरो चाहिए। तो इसका मतलब 2000 भी क्या होता है? ये भी आपका एक शताब्दी वर्ष होता है। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, या तो आपके मुंह से 100 की साउंड निकले और या वर्ष के लास्ट में कम से कम 2 जीरो होंगी, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि शताब्दी लीप वर्ष क्या है। तो भाई आपको शताब्दी लीप वर्ष को कुछ ऐसे समझना है। वापस इन्हीं को लिख देते हैं 100, 200, 300, फिर लिख देते हैं 400, फिर लिख देते हैं 600, फिर लिख देते हैं 800। तो अब आपको शताब्दी लीप वर्ष को समझना है। तो भाई अगर मैं यहाँ से शताब्दी हटा दूं तो अभी हम लीप वर्ष पढ़ के आए हैं, और लीप वर्ष मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम किसी भी वर्ष के लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 आए, यानी वो पूरा पूरा कट जाए, तो वो क्या होता है? वो हमारा लीप वर्ष होता है। तो वहां तो हमने डिवाइड किया 4 से। अब क्योंकि ये शताब्दी है, तो शताब्दी है तो इसके अंदर क्या बढ़ जाएंगी? 2 जीरो बढ़ जाएंगी। इसका मतलब अगर कोई वर्ष 400 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। तो आप 100 को बताइए, क्या 100 400 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। क्या 200 डिवाइड होगा? ये भी नहीं होगा। 300 भी नहीं होगा। तो सबसे पहले 400 से डिवाइड कौन हुआ? तो सबसे पहले 400 से डिवाइड हुआ 400। इसका मतलब ये क्या होता है? ये आपका पहला, तो यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर कि पहला शताब्दी वर्ष बताइए क्या होगा, पहला लीप शताब्दी वर्ष बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या कर जाते हैं? हम जल्दबाजी में 100 पर टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि हमसे पूछा गया है शताब्दी का लीप वर्ष। तो शताब्दी का लीप वर्ष क्या होता है? 400। यानी जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे, जितने भी 400 के गुणज होंगे, जो भी 400 के टेबल में आएंगे, वो सब क्या बन जाएंगे? वो सब शताब्दी लीप वर्ष बन जाते हैं। तो भाई 400 के बाद कौन आएगा? 800। 800 के बाद कौन आएगा? 1200। 1200 के बाद क्या आएगा? 1600। 1600 के बाद क्या आएगा? 2000। तो ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके शताब्दी लीप वर्ष हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला शताब्दी वर्ष क्या है, तो आप आंसर देंगे कि पहला शताब्दी वर्ष है 100। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला शताब्दी लीप वर्ष क्या है, तो वो आपका क्या है? वो आपका 400 है। आई होप कि ये दोनों बातें भी आपको समझ में आई हों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। 2 बेसिक बातें और मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं आपको जो भी आपको मैंने यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, उनके मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैंने आपके सामने फिलहाल यहाँ पर 2 लाइन लिखी हैं। पहला लिखा है साधारण वर्ष, जिस दिन शुरू उसी दिन क्या होता है? खत्म होता है। लीप वर्ष में क्या लिखा? जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन खत्म होता है। भाई जैसे फिलहाल 2023 चला, तो 2023 की शुरुआत कब हुई थी? ये संडे को, यानी रविवार को शुरू हुआ था। तो ये आपका कैसा वर्ष है? भैया आप 2023 को क्या 4 से डिवाइड कर पाएंगे? तो आप 23 को 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपका ये एक साधारण वर्ष है। तो मैंने क्या लिखा? भाई साधारण वर्ष जिस दिन शुरू हुआ
उसी दिन क्या होगा, उसी दिन खत्म होगा। तो इसका मतलब जब 2023 खत्म होगा, जब 31 दिसंबर आएगा, तो उस दिन भी क्या होगा, उस दिन भी रविवार ही होगा। तो साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन वो क्या होते हैं, खत्म होते हैं। जबकि लीप वर्ष क्या होता है, जिस दिन शुरू होगा उससे अगले दिन खत्म होता है। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण वही फरवरी है, क्योंकि फरवरी में कितने दिन हुए थे, 29, तो वो एक दिन बढ़ जाता है, जिस कारण से लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन क्या होता है, खत्म होता है। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक से कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अगली क्लास के अंदर मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स पर क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया से आप इस क्लास को देख लीजिए। और देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्या क्या हमने पढ़ा, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, और दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताए कि साधारण वर्ष कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, लीप वर्ष कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि विषम दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी आपको नंबर दिए जाएंगे उनको आप, यानी जो भी आपको दिन दिए जाएंगे उनको आप 7 से डिवाइड करें, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होता है, वही आपका विषम दिन होता है। तो ये सब बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, इनको जब आप अच्छे से याद रखेंगे तो ये आपके आने वाली आगे की क्लासेस में काम आएंगे। तो इनको बढ़िया से पढ़िए। पिछला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ ब्लड रिलेशन का, वहां मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराए और वही 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वहां भी आपको कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, साथ ही मैथ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मैथ के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि उनको पढ़ने का एक नया तरीका पता लगे और वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर अपना सिलेक्शन ले पाएं। तो चलिए भाई, फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में हम कैलेंडर के यही बेसिक क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे हम उन एग्जाम वाले क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो अगली क्लास में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।